नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आप सभी को पता है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सरताज खान जी को 18 तारीख को एसपी ऑफिस से हिरासत में ले लिया गया। आप सभी जानते हैं और मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है, कहीं न कहीं सरकार जो ये काम कर रही है, सरताज खान पिछले कई वर्षों से संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं और वैसे ड्राइविंग करते हुए इस समाज के लिए पूरे भारत के 22 करोड़ चालकों की आवाज़ है। और संगठन में भी उन्होंने जो योगदान दिया है, हरियाणा के अंदर सबसे पहले जुड़ने वाले कार्यकर्ता मोहम्मद सरताज खान थे और आज उस संगठन के माध्यम से हरियाणा के सभी जिलाओं में और भारत के सभी राज्यों में जा जाकर ड्राइवर समाज को जागरूक करते रहे। और ऐसे कार्यकर्ता को एसपी ऑफिस से उठा लेना, वो भी इसलिए कि वो परमिशन लेने के लिए गए थे और वहां पर अब क्या बातें हुई इस पे पूरे तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जो एफआईआर आई, उस एफआईआर को मैंने देखा, उसमें मेवात के अंदर जो दंगा हुआ था 31/7 को, उस दंगे में भी नाम जोड़ दिया गया। तो ये कहीं न कहीं ड्राइवर समाज कोई क्या दर्शाना चाह रहे हैं। एक एसपी एक जिले के एसपी होते हैं, लेकिन ये जो ड्राइवरों की आवाज़ है, पूरे भारत के ड्राइवरों की आवाज़ है। ये किसी एक राज्य, ये कस्बे की ड्राइवरों की समस्याओं पे हम काम नहीं कर रहे हैं। भारत में सभी राज्यों, सभी जिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आपको जानकारी में होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर अब जो ये माहौल जो ये क्रिएट किया जा रहा है, एक ड्राइवर को इस तरीके से परेशान करना, ये क्या दर्शा रहा है। अब ये तो भारत के सभी ड्राइवरों को समझना चाहिए आवाज़, क्योंकि ये तो ना कोई मीडिया में आई और ना ही कहीं दिखाया जा रहा है। तो ये भारत के सभी ड्राइवरों को मालूम होना चाहिए कि एक ड्राइवर जब अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन लेने पहुंचता है नूह मेवात एसपी के पास, और वहां से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ऊपर झूठे मुकदमे दायर कर लिए जाते हैं कि हाँ, आप 13 तारीख को रोड जाम कर रहे थे, जबकि 13 तारीख को चित्तौड़गढ़ में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की एक 40 किलोमीटर की रैली थी और उसमें वो पूरी टीम के साथ थे। तो ये अगर ये समझ रहे हैं कि प्रशासन व्यवस्था समझ रही है कि इस तरीके से हम ड्राइवर समाज की आवाज़ को बंद कर देंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जिले मेवात की समस्या नहीं है, भारत के सभी राज्यों की समस्या है और ये आवाज़ ऐसे नहीं दबेगी। और जो भी प्रशासन अधिकारी जो इसमें चाह रहे हैं कि ऐसे झूठे मुकदमे करके अगर मैं इन लोगों को गुमराह कर दूंगा, दबा दूंगा, क्योंकि ये मामला अब मेरे को लग रहा है कि दूसरी तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो आज बरसों से इस देश में चलता रहा है, मुझे लग रहा है कि उसी तरफ में मोड़ना चाह रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये ड्राइवर समाज की लड़ाई है, ये भारत के ड्राइवरों की लड़ाई है और इससे आप धर्मों से ना जोड़ें, क्योंकि ये धर्मों से जो राजनीतिक की जा रही है। एसपी साहब का ट्रांसफर हुआ था या भी नूह दंगे के बाद, तो ये जो दर्शाना चाह रहे हैं कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल गलत जगह कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्राइवर समाज, पूरे देश के ड्राइवर को मालूम है इस बात का कि हाँ भाई, सरताज खान कौन है और सरताज खान किस तरीके से ड्राइवरिंग करते हुए ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहा था। और उसको आपने क्या बना दिया उसमें कि हाँ भाई, ये दंगा ही था, दंगा कर रहा था। और इस तरह ये अगर कोई निजी दुश्मनी आपकी हो, वो अलग बात हो सकती, लेकिन ड्राइवर समाज के लिए सरताज खान ने जो काम किया है वो पूरे भारत के ड्राइवरों के सामने है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। और ये संगठन अच्छी तरह जानती है और ये भारत के करोड़ों ड्राइवर साथ में हैं और ये
अब इसमें तो क्या है कि आपने मुकदमा दायर कर दिया, अब ये न्यायालय में चला गया। अब न्यायालय इस पे क्या फैसला लेती है, और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय जो भी फैसला लेगी वो उचित निर्णय लेगी, जो सही है उस पर बात करेगी। लेकिन अब ये प्रशासन का क्या चेहरा नजर आ रहा है यहाँ? प्रशासन का वो चेहरा नजर आ रहा है यहाँ कि जिसको लेकर हम पिछले कई वर्षों से जो आवाज उठाते आ रहे हैं कि कदम कदम पर शोषण होते आ रहा है, तो ये तो और मुझे दिखाई दे रहा है कि हम जिस आवाज को उठाकर भारत में हम इस ड्राइवर समाज को जो न्याय दिलाने में लगे हुए हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि ये और कहीं न कहीं अलग व्यवस्थाओं में लेके जा रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि ये अच्छा संकेत नहीं है। जिस तरीके का जो आज सरताज खान के साथ हुआ है, उनके साथ 2 कार्यकर्ता और भी हैं। आज किसी न किसी आम ड्राइवर को आप इस तरीके से अगर परेशान करना चाह रहे हैं तो ये तो कुछ अच्छा नहीं आएगा। और इसमें संगठन ही नहीं, पूरे देश के ड्राइवर इस बात को देख रहे हैं कि एक ड्राइवर समाज की आवाज उठाना कितना मुश्किल होता है। ये भारत के सभी ड्राइवरों को मालूम होना चाहिए कि आज सरताज खान के साथ हुआ है। आपको मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में हमारे 80 कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। बिहार में भी करीब 2500 कार्यकर्ता के ऊपर हुआ है। ऐसे बहुत सारे राज्यों से मैसेज आए हैं कि जिसमें FIR हो रहा है। तो अगर इस तरीके से व्यवस्था बनती है तो क्या ये भारत के सभी ड्राइवरों पर FIR होगा? जो अपने हक और अधिकार की बात अगर आप करते हैं तो ये क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं, जो हम अपने हक की बात करने के लिए खड़े हुए हैं कि आज भारत में ड्राइवर आयोग बनना चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, ये जो कानून है इस कानून की वापसी होनी चाहिए। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, और इसको अगर किसी भी जाति धर्म से जोड़ के अगर उसके ऊपर मुकदमा आप दायर कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत नहीं है। तो इस पे भारत के ड्राइवरों को विचार करना है। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।